हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत जो आपको सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग इजी लैंग्वेज में। तो आज हम अपने चैप्टर 12 पर आ गए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और मॉडिफायर्स के बारे में जो हम यूएस हेल्थ केयर में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। ये हमारे रेगुलर यूज़ होते हैं और इन मॉडिफायर्स को यूज़ कर कर हम काफ़ी टाइप के अपने डिनाइल्स को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम बिलिंग या कोडिंग करते हैं तो इन मॉडिफायर का यूज़ बहुत ही नेसेसरी है। तो मैं आप लोगों को अब कुछ और मॉडिफायर के बारे में बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी नए वीडियोस की। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में आना चाहते हैं या ऑलरेडी इस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस वीडियोज़ से काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। मैंने ये चैनल अपने उन दोस्तों के लिए बनाया है जो मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में आना चाहते हैं, यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस को जानना चाहते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा अपना ग्रो करना चाहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार और, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो आज जो पहला मॉडिफायर है वो है हमारा मॉडिफायर 57, जिसका डिस्क्रिप्शन है डिसीजन टू परफॉर्म द सर्जरी। क्या मॉडिफायर केवल ईएनएम सर्विसेज में ही यूज़ होता है? ईएनएम सर्विसेज आप कह सकते हैं कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वैल्यूएशन मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये मॉडिफायर वहाँ यूज़ होता है जब डॉक्टर किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन करता है और उस कंसल्टेशन में यह डिसीजन लेता है कि मुझे एक सर्जरी करनी है। वो सेम डे भी हो सकती है, नेक्स्ट डे भी हो सकती है, या कुछ दिनों के बाद भी इसका प्लानिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप 57 मॉडिफायर उस ईएनएम के साथ यूज़ करते हैं तो आपके डिनाइल्स की आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अब किस टाइप के डिनाइल आएंगे? वो आते हैं यूजुअली ग्लोबल पीरियड के, ग्लोबल सर्जरी पीरियड से डिनाइल आते हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप हमने ये ग्लोबल पीरियड के अंदर पेशेंट है, आपने ये ईएनएम हम सेम डे में पे नहीं करें क्योंकि एक मेजर या माइनर सर्जरी सेम डे हुई है। लेकिन अगर आप 57 मॉडिफायर उस क्लेम पर लगाते हैं तो आप ये कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि ये जो कंसल्टेशन है, इस कंसल्टेशन में ही डिसीजन लिया गया है उस सर्जरी का। अगर हम ये 50 अगर ये कंसल्टेशन अगर हम नहीं करते तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। इसलिए हमारा कंसल्टेशन में भी टाइम स्पेंड हुआ है, डॉक्टर ने अपनी सर्विस दिया है, तो ये हमारा क्लेम पे होना चाहिए। तो यूजुअली ये 57 मॉडिफायर तब यूज़ होता है जब आपका सेम डे में एक सर्जरी होती है और एक कंसल्टेशन होता है जिसके बाद सर्जरी डिसीजन किया गया होता है। तो 57 लगा के भी आप अपने क्लेम्स को अनबंडल कर कर उसको पे करवा सकते हैं। एआर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है। 58 मॉडिफायर है स्टेज और रिलेटेड प्रोसीजर और सर्विस ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड बाय द सेम फिजिशियन। अब ये 58 मॉडिफायर यूजुअली सर्जरीज के अंदर लगता है अगर सर्जरीज स्टेजेस में हो रही है, क्योंकि जब स्टेजेस में हो रही है तो आप एक सीपीटी कोड को रिपीट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है, वो कह सकते हैं आप उसका फ्रैक्चर ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में अभी इतनी सीवियरिटी है कि पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया सकता। हो सकता है कि उसकी रॉड रिप्लेसमेंट होनी है और उसको हम स्टेजेस में करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने हम जो फर्स्ट क्लेम होगा उसको हम बिल करेंगे, उसके साथ हम 58 मॉडिफायर्स लगा देंगे। ये इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे कि ये एक स्टेजेस प्रोसीजर है, सेकंड स्टेज में हम इस पर और काम करने वाले हैं। तो हम 58 मॉडिफायर लगाएंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लेम आएगा हम उसमें भी हम 58 मॉडिफायर लगा सकते हैं। मान के चलिए कि अगर हो सकता है कि हम एक वीक के बाद या मे बी 30 डेज के बाद वो प्रोसीजर दोबारा करेंगे, तो हो सकता है पेशेंट का ग्लोबल पीरियड चल रहा हो सर्जरी का, तो इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर देगी, ग्लोबल पीरियड में आप दोबारा क्यों बिल कर रहे हैं। लेकिन 58 मॉडिफायर आपको यह बताएगा इंश्योरेंस कंपनी को कि ये एक स्टेज प्रोसीजर था और स्टेजेस में किया गया है, तो हमारी पेमेंट इसमें होनी चाहिए और डेफिनेटली आपका क्लेम पे हो जाएगा। और अगर आपने 58 मॉडिफायर लगाया है या 57 मॉडिफायर लगाया है, तो आप जो अपील्स करते हैं अपने डिनाइल्स के ऊपर, उनमें आप इस मॉडिफायर का डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि हमने ये मॉडिफायर ऑलरेडी लगाए हुए हैं और इसका रीज़न यह है, या तो ये डिसीजन टू परफॉर्म सर्जरी है या ये स्टेज प्रोसीजर है, इसलिए हमारा क्लेम पे होना चाहिए और ये सर्टेन है कि क्लेम आपका पे हो जाएगा। अपील से आपकी प्रोसेस हो जाएंगी, पॉजिटिवली प्रोसेस हो जाएंगी। नेक्स्ट मॉडिफायर 59 मॉडिफायर है डिस्टिंक्ट प्रोसीजर सर्विस। ये यूजुअली क्लेम्स को अनबंडल करने के लिए यूज होता है और ये सबसे ज़्यादा यूज होता है यूएस हेल्थ केयर में। अगर मैं आपको कह पाऊँ 59 मॉडिफायर के बारे में, जो लोग हमारे प्रोसेस में काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा और वो लगाते होंगे इस मॉडिफायर का बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यह मॉडिफायर यूएस के प्रोसेस में हमारे यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा मॉडिफायर के साथ साथ मोस्ट अब्यूज्ड मॉडिफायर भी है, मतलब इसे अंधाधुंध लगाया जाता है। तो इसका एक प्रॉपर रीजनिंग होती है। एक सीसीआई मेडिकेयर ने एक टूल बनाया है करेक्ट कोडिंग इनिशिएटिव का, उसके अकॉर्डिंगली ही ये 15 मॉडिफायर यूज होता है बताने के लिए कि एक सर्विस दूसरी सर्विस से डिस्टिंक्ट क्यों है, डिफरेंट क्यों है। लेकिन
यूजुअली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि या तो हमारे सॉफ्टवेयर इसको बताते हैं या फिर हम एजम्पशन लगाते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी को जब डिनायल पे हम काम करते हैं वो बताती है कि ये बंडल हो गया है, तो उसको अनबंडल करने के लिए हमारे एआर के जो लोग हैं वो 59 मॉडिफायर लग यूज़ करते हैं। बट इसको 59 मॉडिफायर को यूज़ करने का एक सेंस है, वो सेंस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा प्रॉपरली, वो केवल 59 मॉडिफायर के ऊपर ही होगा। इसके साथ साथ 59 मॉडिफायर यूजुअली मेडिकेयर, जो कि सबसे बड़ा पेयर है यूएस का, वो इससे ज़्यादा इंकरेज नहीं करता है, इसे पसंद नहीं करता है, तो उन्होंने इसके अब्रीविएशन में 4 डिफरेंट नए मॉडिफायर भी लगाए हैं। वो कहते हैं, मेडिकेयर कहता है कि आप 59 मॉडिफायर से हमें ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं मिलती है, आप वो 4 मॉडिफायर लगाइए। उन 4 मॉडिफायर्स के लिए जो 59 के बदले हम लगा सकते हैं, एक मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको उन्हीं 4 मॉडिफायर के बताऊंगा जहां आप बिना 59 मॉडिफायर लगाए हुए भी क्लेम को अनबंडल कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इंश्योरेंस कंपनी को बता के कि रीजन ये था। नेक्स्ट मॉडिफायर है 62। ये को सर्जन्स के लिए लगता है। अगर एक सर्जरी हो रही है और एक से ज्यादा डॉक्टर उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर होगा, दैट डॉक्टर इज कॉल्ड द मेन सर्जरी डॉक्टर, जो वो सर्जरी कर रहा होगा, लेकिन उसके साथ असिस्टेंट सर्जन्स भी हो सकते हैं, को सर्जन्स हो सकते हैं। तो अगर आप जिस डॉक्टर के लिए बिलिंग कर रहे हैं, अगर वो मेन डॉक्टर है तो आप ये मॉडिफायर नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डॉक्टर असिस्टेंट डॉक्टर है उस सर्जरी में, तो 69 मॉडिफायर 62 मॉडिफायर यूज किया जाता है। तो मॉडिफायर देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम इस क्लेम में हमारा डॉक्टर को सर्जन है। नेक्स्ट मॉडिफायर 76 मॉडिफायर, ये भी काफ़ी यूज होता है, रिपीट प्रोसीजर बाय द सेम फिजिशियन। अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, यूजुअली ये माइनर और मेजर सर्जरीज में यूज होता है, और वो रिपीट सर्जरी हो रही है, एक ही डे में आप एक सीपीटी कोड को एक से ज़्यादा बार रिपीट कर रहे हैं, तो जो अदर सीपीटी पहले को छोड़ के जो दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आप प्रोसीजर सेम सीपीटी कोड रिपीट करेंगे, उनमें आपको 76 मॉडिफायर लगाना होता है, यह बताने के लिए कि जो प्रोसीजर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। बिनाइन एक्सीजन के सीपीटी कोड्स होते हैं हमारे डर्मेटोलॉजी के अंदर। उन डर्मेटोलॉजी में क्या होता है, पेशेंट के स्किन के ऊपर मल्टीपल पार्ट्स के ऊपर सिस्ट हो सकते हैं या कोई लीजन हो सकता है, उसको डॉक्टर एक्सरसाइज करता है। तो वह जितने बॉडी पार्ट में एक्सीजन होते हैं, सबके लिए हमको एक डिफरेंट सीपीटी कोड, एक रिपीट प्रोसीजर लगाना पड़ता है। जैसे अगर उसके हैंड पे सिस्ट है, तो वो एक हम 1102 सीपीटी कोड यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे। उसके बाद हम 1103 यूज करेंगे। अगर और भी उसके कुछ बिनाइन रीजन है तो हम 11301 यूज करेंगे, और अगर हम 302 यूज करेंगे, और अगर लेकिन इनमें से कोई भी कोड अगर हम रिपीट करते हैं, तो रिपीटेड कोड के ऊपर हमको 76 मॉडिफायर यूज करना होगा। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारे सर्जरीज के अंदर ये मॉडिफायर यूज होता है। तो हमें इस मॉडिफायर को अगर हम देखते हैं क्लेम के ऊपर, तो हमें पता होना चाहिए कि 76 मॉडिफायर क्यों यूज हुआ है। नेक्स्ट मॉडिफायर हमारा मॉडिफायर 77 है, रिपीट प्रोसीजर बाय अनदर फिजिशियन। अब मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूं। यह मॉडिफायर यूज तब होता है जब एक प्रोसीजर रिपीट होता है, लेकिन जो डॉक्टर है वो डिफरेंट है। अब मान के चलिए, पेशेंट पिछले एग्जांपल की तरह ही अगर स्किन एक्सचेंज के लिए पेशेंट आया है डॉक्टर के पास में, और वह डॉक्टर के पास पहली बार नहीं आया, पिछली बार वो किसी और डॉक्टर के पास गया था। अब वो सेम प्रॉब्लम लेके किसी कारणवश उस डॉक्टर के पास नहीं गया, अब वो किसी नए डॉक्टर के पास आया है, लेकिन ट्रीटमेंट तो सेम हो रहा है, सीपीटी कोड भी सेम होगा। तो आपको वो मॉडिफायर 77 लगाकर आपको बताना होगा कि ये प्रोसीजर तो रिपीट है, लेकिन ये डॉक्टर डिफरेंट है। तो आपके काफी सारे क्लेम ऐसे डिनाई हो सकते हैं कि दिस क्लेम इज नॉट बी पेड बिकॉज द प्रोसीजर इज रिपीटेड। तो अगर आपको ये देखना है कि रिपीटेड तो है, लेकिन अगर डॉक्टर डिफरेंट है, तो आपको 77 मॉडिफायर लगाकर इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना होगा, जिससे आपका डिनाइल सॉल्व हो जाएगा। मॉडिफायर 78 यूज होता है, रिटर्न टू ऑपरेटिंग रूम फॉर रिलेटेड सर्जरी ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अगर पेशेंट का सर्जरी हुआ है और उस सर्जरी से रिलेटेड ही उसे दोबारा ऑपरेटिंग रूम में आना होता है, और वही जो डॉक्टर होता है वो उसको ट्रीट करता है, तो हमें मॉडिफायर 78 लगाकर इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है कि ये एक ऑपरेशन जो है ये हो रहा है उसी सेम पेशेंट का, उसी सेम डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि ये ऑपरेशन उसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड रिटर्न हो गया है पेशेंट ऑपरेटिंग रूम में। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर मैं एक बताता हूँ, एक पेशेंट का अगर फ्रैक्चर हुआ है और अगर फ्रैक्चर होकर वो अपने घर पे चला गया है, लेकिन वो दोबारा गिर जाता है, तो हो सकता है कि उसकी जो मैनिपुलेशन है बोन्स की वो दोबारा करनी होगी। तो विद इन द, वो कुछ भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है वो चीज़ सर्जरी के, तो हमें वो पेशेंट को वापस ट्रीट करना होगा, तो उस समय हम 78 मॉडिफायर यूज करेंगे। नेक्स्ट मॉडिफायर है 79 मॉडिफायर। इट इज
unrelated procedure or service by same physician during post-operative period. ये मॉडिफायर हमारा अगेन बहुत यूज होता है डिनायल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर एक पेशेंट का कोई प्रोसीजर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन वो विद इन द ग्लोबल पीरियड 30 दिन के अंदर या 60 डेज के अंदर वापस ऑपरेटिंग रूम में आ जाता है, लेकिन अगर उसकी जो ट्रीटमेंट इस बार हो रहा है वो डिफरेंट चीज़ के लिए हो रहा है, तो हम 79 मॉडिफायर लगाएंगे जिससे कि हमारा क्लेम में डिनायल नहीं आएगा। और अगर डिनायल आ चुका है और हमारे डायग्नोसिस डिफरेंट है पिछले सर्विस से, दैट मीन्स कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो उस सर्विस से नहीं है। ऊपर वाले एग्जांपल में अगर एक पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ है, लेग फ्रैक्चर हुआ है, और वो पेशेंट ऑपरेटिंग रूम में दोबारा आता है, लेकिन इस बार उसके डिफरेंट लेग में फ्रैक्चर हो गया है, या उसके किसी भी अदर पार्ट में हैंड पे हो गया है, या कोई भी अदर बोन में उसको फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो क्योंकि ग्लोबल पीरियड चल रहा है, अगर हम मॉडिफायर 79 नहीं लगाएंगे तो वह क्लेम हमारा डिनाय हो जाएगा। लेकिन मॉडिफायर 79 लगाने से इंश्योरेंस कंपनी को ये पता चल जाएगा कि ओके, ये ट्रीटमेंट जो हो रहा है ये एक डिफरेंट प्रोसीजर के लिए हो रहा है, डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए हो रहा है, इसलिए वह उस क्लेम को पे कर देगी। और अगर आपके पास कोई डिनायल आता है तो आपने डायग्नोसिस देखने हैं, आपने मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू करने होंगे दोनों प्रोसीजर्स के, और अगर आपको डिफरेंट दिखता है तो आप 79 मॉडिफायर यूज करके क्लेम को इजिली पे करवा सकते हैं। नेक्स्ट मॉडिफायर RTL NT है। RT यूज होता है राइट साइड के लिए, लेफ्ट साइड के लिए। यूजुअली ये जो मॉडिफायर यूज होते हैं ये उन बॉडी पार्ट्स के लिए यूज होते हैं जो हमारी बॉडी में यूजुअली बायलैटरल हैं, जैसे कि लेग्स एंड हैंड्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो हम RT LFT LT बताकर बता सकते हैं हम कि ये कौन से बॉडी पार्ट का ट्रीटमेंट हुआ है। और ये हमें तब भी हेल्प करते हैं जब हम फ्रीक्वेंटली कुछ चीज़ें बिल कर रहे होते हैं। जैसे कि इस बार मैंने ऊपर के एग्जांपल में सबको बताया कि अगर इस बार पहली बार अगर राइट साइड का, राइट हैंड का या राइट लेग का फ्रैक्चर हुआ, तो अगली बार हम लेफ्ट का LT मॉडिफायर लगा के बता सकते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को इजीली पता लगा इस बार डिफरेंट बॉडी पार्ट है। तो ये मॉडिफायर भी बहुत कॉमनली यूज होता है। तो आज इतने मॉडिफायर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और मॉडिफायर्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि हैं एक्स मॉडिफायर, जो मेडिकेयर जिनको यूज़ किया जाता है मेडिकेयर के ऊपर। और मेडिकेयर के क्लेम्स का मैं आपको बताऊं, हमारे यूएस हेल्थ केयर में मोर देन 50% जो रेशो होता है पेशेंट्स का और क्लेम्स का, अगर मैं कहूं तो वो मेडिकेयर का ही होता है। तो मेडिकेयर 59 मॉडिफायर के अगेंस्ट में किन मॉडिफायर को ज़्यादा प्रेफर करती है, उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो इन मॉडिफायर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि सभी लोग 59 मॉडिफायर के बारे में अच्छे जानते हैं, कई सालों से उसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो उन्हीं को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप एक्स मॉडिफायर को यूज़ करते हैं तो आपका क्लेम विदाउट अपील डिनायल सॉल्व हो जाएगा उन एक्स मॉडिफायर को यूज़ करके, जो कि 59 के रिप्लेसमेंट मॉडिफायर हैं। तो उसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे, आगे आने वाली वीडियो की तरफ ज़रूर जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, जो लोग इस प्रोसेस में आना चाहते हैं, इसके बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं, जो मॉडिफायर्स के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में इस चैनल पे बताऊंगा आपको, उनके बारे में जानना चाहते हैं। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।